हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर आपको दे रखी है, इसके अंदर जो एंगल्स हैं इनके नाम लिखने हैं। अब ये है एक क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर 4 एंगल्स हैं ए बी सी और डी। एंगल इसके अंदर बिल्कुल अकेले अकेले हैं। जैसे ये एंगल ए बन रहा है तो इसके साथ में कोई एंगल नहीं बन रहा, तो हम इसके जो नाम है वो सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं। जैसे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये तो हो गया बिल्कुल सिंगल नेमिंग। अगर हमको इनके नाम आर्म्स के साथ में लिखने हैं तो फिर हम इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। जैसे एंगल ए को हम लिख सकते हैं बी ए डी। ध्यान देने की बात यह है कि जिस एंगल को हम लिख रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए और इसकी जो ये आर्म्स हैं, इनके जो ये एंड पॉइंट्स हैं, ये साइड में आने चाहिए। तो एंगल ए को हम लिख सकते हैं बी ए डी या डी ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों तरह से। तो एंगल बी ए और डी, इसे एंगल डी ए बी भी हम लिख सकते हैं। ये तीनों चीजें एक ही है। एंगल ए, एंगल बी ए डी, एंगल डी ए बी, बात एक ही है। जिस एंगल की बात चल रही हो, जो नाम लिखना है जिस एंगल का, वो सेंटर में होना चाहिए। अब एंगल बी को इसी तरह से लिखते हैं। तो एंगल बी, ये बी नंबर सेंटर में होना चाहिए और ये बी बन रहा है इस लाइन से और इस लाइन सेगमेंट से। तो इसके एंड पॉइंट्स हैं ए और सी। तो बी एंगल का नाम हम लिखेंगे ए बी और ये सी। तो एंगल ए बी और सी। इसी तरह से एंगल सी को हम लिख सकते हैं, सी यहां पे बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट है, डी एंड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है, बी एंड पॉइंट है। तो सी को हम लिखेंगे बी सी डी या फिर डी सी बी। कैसे भी, दोनों तरह से, किसी तरह से लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा बी सी डी। तो एंगल बी सी और ये डी, ये सब बराबर है। एंगल ए इसके बराबर है, एंगल बी और ये एक ही बात है। ऐसे ही एंगल डी का नाम लिखते हैं। एंगल डी यहां पे बना हुआ है इस पॉइंट के ऊपर और इससे जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसका एंड पॉइंट सी है और दूसरी जो लाइन सेगमेंट है उसका एंड पॉइंट ए है। तो ए और सी साइड में आ जाएंगे, डी अंदर आ जाएगा बीच में। तो लिखेंगे ए डी सी। तो इसे हम एंगल ए डी सी लिख सकते हैं। तो आपने ये देखा कि अगर अकेला एंगल है, अकेले से मेरा मतलब ऐसे है कि जैसे ये बिल्कुल सिंगल ये है ए, तो हम इसे एंगल ए लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ में कोई और भी लाइन बन रही है तो फिर इसी वर्टेक्स के ऊपर ए बन रहा है ना, तो फिर हम इसे अकेला नहीं लिख सकते, फिर हमें इसके आर्म्स लिखने की जरूरत पड़ेगी। आर्म्स मैंने यहां आपको लिख के दिखा दिए हैं कि जिस एंगल की बात चल रही है वो सेंटर में होना चाहिए और जो आर्म्स होती हैं उनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ एंगल ए है, इसके आर्म्स के एंड पॉइंट सी और बी हैं, तो ये साइड में होने चाहिए। एंगल ए बीच में आना चाहिए, जैसे यहाँ आ रहा है। बी की बात है तो बी बीच में होना चाहिए, सी की बात है तो सी बीच में होना चाहिए और एंगल डी लिख रहे हैं तो एंगल डी बीच में होना चाहिए। तो इस फिगर के अंदर 4 एंगल्स हैं और इस तरह से एंगल्स के नाम लिखे जाते हैं। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।